नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने वाला हूं जो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी घटना है, जिसका नाम है समुद्र मंथन, जो देवताओं और दानवों के बीच में हुआ था। पर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आइए जानते हैं सनातन कथाएं के इस एपिसोड में। यह सब आरंभ हुआ एक श्राप से। एक बार देवताओं के राजा इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर कहीं घूमने जा रहे थे। तभी मार्ग में उन्हें महर्षि दुर्वासा मिले। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को एक फूलों की माला भेंट की, परंतु इंद्र ने अपने अहंकार में चूर होकर वह माला अपने हाथी ऐरावत की सूंड पर रख दी। हाथी ने वह माला पृथ्वी पर फेंक दी। यह देखकर महर्षि दुर्वासा का क्रोध चरम पर पहुंच गया। उन्होंने इंद्र और समस्त देवों को श्राप दे दिया कि तुम्हारा समर्थ बल ऐश्वर्य राजपाट तुमसे छीन जाएगा, तुम शक्तिहीन हो जाओगे। और देखते ही देखते देवता शक्तिहीन और तेजहीन हो गए। असुर जो देवताओं के शत्रु थे, उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाया और देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवता युद्ध हारने के कगार पर थे। पराजित और निराश देवता सृष्टि के रचिता ब्रह्मा जी के पास गए। फिर ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें एक अद्भुत पर अत्यंत कठिन योजना बताई। उन्होंने कहा, क्षीरसागर का मंथन करना होगा, उससे अमरत्व का अमृत निकलेगा, उसे पीकर तुम पुनः शक्तिशाली हो जाओगे। परंतु एक समस्या थी, इतना विशाल सागर अकेले देवता नहीं मथ सकते थे, उसके लिए उन्हें किसी और की भी आवश्यकता थी। फिर भगवान विष्णु ने असुरों को बुलाया और उनको अमृत में हिस्सा देने का लालच दिया। असुर मान गए। इस प्रकार इतिहास में पहली और शायद आखिरी बार देव और दानव एक साथ मिलकर काम करने को राजी हो गए। अब आरंभ हुई महातैयारी। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और इस मथानी को घुमाने के लिए रस्सी बने स्वयं नागराज वासुकी। उन्होंने स्वयं को मंदराचल पर्वत के चारों ओर लपेट लिया। देवताओं ने वासुकी नाग की पूंछ पकड़ी और असुरों ने उसका फन। परंतु जैसे ही मंथन शुरू हुआ, एक और संकट आ गया। मंदराचल पर्वत इतना भारी था कि वह सागर में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपना दूसरा अवतार लिया, कुंभ अवतार। एक विशाल कछुए का रूप धारण कर वे सागर की गहराइयों में चले गए और पूरे पर्वत को अपनी पीठ पर स्थापित कर लिया, जिससे मंथन के लिए एक मजबूत आधार मिला। और इस प्रकार समुद्र के महामंथन का आरंभ हुआ। एक और देवता दूसरी और असुर सागर गर्जने लगा। कई वर्षों तक यह मंथन चला रहा। वासुकी नाग के मुख से अग्नि और विषैला धुआं निकलने लगा, जिससे असुर झुलसने लगे। परंतु अमृत से पहले सागर से निकली सबसे भयानक वस्तु हलाहल विष, एक खतरनाक विष। यह इतना घातक था कि इसकी एक बूंद भी संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश कर सकती थी। देव असुर सब डर के मारे भयभीत हो गए। सबकी सांसें थम गई। ऐसा लग रहा था मानो सृष्टि का अंत निकट है। फिर सभी भागकर भगवान शिव की शरण में गए। केवल वही उनकी रक्षा कर सकते थे। फिर देवों के देव महादेव ने उस विष को अपने हाथों में लिया और उसे पी गए। पर उन्होंने उस विष को अपने कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ गया। जब विश्व का संकट समाप्त हुआ, तब सागर ने अपनी अनमोल निधियां, अपने 14 दिव्य रत्न देना आरंभ किया। एक के बाद एक चमत्कार होने लगे। सर्वप्रथम निकली कामधेनु, मनोकामना पूर्ण करने वाली दिव्या गाय। दूसरे नंबर पर निकला उच्च सर्वा, एक दिव्या 7 मुखों वाला सफेद घोड़ा, जिसे असुरों के राजा बलि ने रख लिया। फिर एक विशाल हाथी प्रकट हुआ, जिसे इंद्र ने रख लिया। फिर निकली को कौस्तुभ मणि, एक मूल्य रतन, जैसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय में धारण कर लिया। फिर निकला पारिजात, एक दिव्या वृक्ष, एक दिव्य पुष्पों वाला वृक्ष। फिर सागर से प्रकट हुई अप्सराएं, जैसे रंभा, मेनका, जिनका सौंदर्य अवर्णनीय था।
और फिर हुआ सबसे बड़ा चमत्कार। सागर के लहरों पर एक खिले हुए कमल के पुष्प पर विराजमान प्रकट हुई मां लक्ष्मी, धन और ऐश्वर्या की देवी। सब उन्हें देखते ही रह गए। देव असुर सभी मां लक्ष्मी ने सबको देखा और उन्होंने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में वर्णन किया। उनके प्रकट होते ही संपूर्ण ब्रह्मांड में सौभाग्य और समृद्धि का संचार हो गया। मंथन जारी रहा। फिर निकली वारुणी, मदिरा की देवी। उसके बाद चंद्रमा, जिन्हें भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। फिर आया पांचजन्य शंख, भगवान विष्णु का शंख, और एक दिव्या धनुष, और अंत में सागर से प्रकट हुए देवों के वैद्य भगवान धन्वंतरी, और उनके हाथों में था वो जिसका सभी को इंतजार था, एक स्वर्ण कलश जिसके भीतर था अमृत। अमृत देखते ही असुरों ने उस पर झपट्टा मारा। वे कलश छीनकर भागने लगे। देवताओं को सारा परिश्रम व्यर्थ होता दिख रहा था। देवता निराश हो गए। वे पुनः भगवान विष्णु की शरण में गए और तब भगवान विष्णु ने रचा अपना सबसे सुंदर, सबसे मनमोहक रूप, मोहिनी अवतार। वह एक बहुत ही सुंदर स्त्री बन गए। उनका यह रूप देखकर असुर रुक गए और अमृत कलश मोहिनी को सौंप दिया, इस अनुरोध के साथ कि अब वही इसका बंटवारा करें। मोहिनी ने देवताओं और असुरों को अलग अलग पंक्ति में बैठा दिया। उन्होंने अपनी माया से केवल देवताओं को अमृत पिलाना आरंभ कर दिया। असुर उनके सौंदर्य में इतने मोहित थे कि उन्हें इस छल का पता ही नहीं लगा। किंतु एक असुर स्वर भानु बहुत चतुर था। उसने यह छल भांप लिया। उसने देवता का वेश बदला और देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया। जैसे ही मोहिनी ने उसे अमृत दिया और उसने पी लिया, सूर्य देव और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया। उन्होंने भगवान विष्णु की तरफ इस बात का संकेत किया। इससे पहले कि अमृत उसके कंठ से नीचे उतरता, भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। क्योंकि उसने अमृत पी लिया था, उसका शरीर नष्ट नहीं हुआ। उसका सिर बना राहु और धड़ बना केतु। और ऐसी मान्यता है कि आज भी राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा से अपना पर प्रतिशोध लेने के लिए उन पर ग्रहण लगाते हैं। तो अंत में सभी देवता अमृत पीकर अमर हो गए। फिर उन्होंने असुरों को पराजित किया और देवलोक पर पुनः उनका अधिकार स्थापित हो गया। इस तरह समुद्र मंथन की ये कथा संपूर्ण हुई। लेकिन समुद्र मंथन की यह कथा केवल देवताओं और असुरों के युद्ध की कहानी नहीं है, यह हमारे जीवन का प्रतीक है। हमारा मन ही वह सागर है जिसमें देवता और दानव दोनों रहते हैं। अच्छे विचार देवताओं का प्रतीक है और बुरे विचार दानवों का प्रतीक है। जब हम अपने परिश्रम और आत्मसंयम से अपने मन को मथते हैं तो पहले बुरे विचार रूपी हलाहल विष ही निकलता है, लेकिन हम भगवान शिव की भांति इस ग्रहण करें तो अंत में अनमोल रतन ही प्राप्त होते हैं। हमारी यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सनातन कथाएं को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। धन्यवाद।